गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरोराज्ञा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। होली हुई तब जानिए पिचकारी सद्गुरु की लगे। एक वर्ष में एक बार त्योहार आता है। रंग का त्योहार है। नारद पुराण, भविष्य पुराण, गृह सूत्र, अनेकों शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। समय के साथ फेरफार हो जाता है, त्योहारों में कुछ मिलावट हो जाती है, उनके अर्थों को भूल जाते हैं। लेकिन ये सब त्योहार युगों से चलते आते रहते हैं। इनमें कुछ संदेश छिपे होते हैं, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही, एक तो सबसे सुंदर महत्वपूर्ण बात हमारी संस्कृति की ये है कि यहाँ पर कोई भी कार्य दुख के लिए नहीं किया जाता। और वैसे तो मानव मात्र का स्वभाव ही यही है कि कुछ भी कार्य वो दुख के लिए करना ही नहीं चाहता। लेकिन कई बार कई त्योहार कई संप्रदाय में ऐसे बन गए, या हुसैन ये और पीटा पाटी
शरीर पर मारा पीटी करते हैं, कोड़े लगाते हैं, कष्ट देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई त्योहार नहीं, कष्ट देने का कोई त्योहार नहीं, आनंदित उल्लसित रहने का ही सब है। और ऋषियों की दूरदर्शिता कहो या हमारा पुराण विज्ञान कहो, ध्यान से सुन लो ये शब्द, पुराण विज्ञान कह रहे हैं हम। कई लोग पुराण को सामान्य मानते हैं, लेकिन जब पुराण पर आप ठीक ठीक से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि पुराणों का अपना एक अलग विज्ञान है। कई हमारे अन्य संप्रदायों से संबंधित लोग जो है वो वेद की बात कह दो तो बड़ी बढ़िया, और पुराण की बात कह दो तो उनको तुरंत करंट लग जाता है। लेकिन पुराण का विज्ञान भी बड़ा ही विशेष है और बड़ा ही अद्भुत, विलक्षण, रहस्यमयी है। अब आप लोग शायद जानते हो कि नहीं जानते हो, पता नहीं कौन कौन देखता होगा। ये जो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इतने प्रकार के सांप होते हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही कि ये हमने भविष्य पुराण से जाना है। घोड़े ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं, अनेकों बातें पुराणों से आई हैं निकल के। तो संकेत के रूप में एक बात कहें कि हमारी संस्कृति में सब कुछ सिखाने के लिए ही है और हमारे हित के लिए। बस उस बात को थोड़ा घुमा फिरा कर कह लिया, इसलिए कह दिया गया क्योंकि सामान्य व्यक्ति सीधे सीधे बात को मानता नहीं, तो थोड़ा घुमा के कर देते हैं। ये रंग का त्योहार है, रंज धातु है व्याकरण की, उससे ये रंग शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ ही होता है रंगना। रंगना क्या है? किसको रंगना है? भाई रंगना तो वही है जो रंग लग के फिर छूटे नहीं। वह रंगना तो रंगना माना जाए, वह तो रंग ठीक रंग माना जाए। होली के तो रंगों से बचो, केमिकल युक्त से। सामान्य कोई रंग आपके पास हो प्राकृतिक, उनका उपयोग करो। होली अवश्य खेलो, होली तो खेलनी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक रंगों से खेलो। लेकिन इसके साथ साथ एक बात पर और विचार कर लो, ये जीवन एक करवट ले, एक ऐसा रंग चढ़ जाए जीवन में कि वो उतरे नहीं उतरे। एक ही रंग चढ़ जाए, जब हम अध्ययन काल में थे, अध्ययन मतलब लौकिक विद्या के अध्ययन काल में, तो होली निमित्त गुरुजनों के चरणों में बैठते थे, दर्शन करने जाते थे। बचपन से संतों के संग का, सत्संग का अवसर मिला। गुरुजनों की, ईश्वर की बड़ी कृपा रही जीवन में, उसके कारण इस साधु चोले को धारण कर पाए। ना तो शायद कहीं इधर उधर 2, 4, 5 करोड़ के लिए मर रहे होते, इससे ज्यादा क्या करते। जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई थी उसके हिसाब से तो या तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहे थे या अमेरिका में हो रहे थे। क्या होता, 5-7 करोड़ होते, 2-4 घर, 5-4 गाड़ियां होती, क्या होता, कुछ नहीं। इन गुरुजनों की कृपा से अब तो सत्संग का जो महत्व है, और गुरुजन होली पर जब हम उनके चरणों में बैठते थे,
ये माइक हट गया था और आवाज़ इसीलिए अब से पहले जिनको सुनाई पड़ी होगी वो ऐसी ही सुनाई पड़ी होगी और अब अति स्पष्ट आवाज़ आएगी। गुरुजनों के चरणों में बैठते थे होली पर। गुरुजन वैराग्य से पूर्ण कथाएं सुनाते थे। वो वैराग्यपूर्ण कथाएं उन्होंने सुनाई। परिणाम ये आया कि सांसारिक अनेकों आकर्षणों के बीच से एक अलग रास्ता सूझा। होली का रंग लग गया, होली ने काम कर दिया। होली पे जो रंग लगवाने गुरुजनों के चरणों में जाके बैठते थे उसने काम कर दिया। अलग अलग स्तर होते हैं। जब इस आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है कोई महात्मा, शुरू में जो वैराग्य होता है समय पाते वो धीरे धीरे ढीला होने लगता है। गेरू का रंग भी जो होता है वो भी तो समय पाते धीरे धीरे ढीला होता है, फिर से गेरू का रंग देना पड़ता है। ये बात तो महात्मा लोग जानते ही हैं। एक समय के बाद थोड़ा लाइट पड़ता है, फिर वो फिर से गेरू देते हैं उस कपड़े में। अब तो उसके में कई तरकीबें निकाल ली, चाय की पत्ती डालना, ये डालना, वो डालना उससे, लेकिन अगर केवल गेरू में ही रंगे, कुछ और मटेरियल ना डाले उसमें, तो जल्दी छुट जाता है वो। तो ये जो रंग है ये जब हल्का पड़ने लगे वैराग्य का, इसमें गुरुजनों के चरणों में जाइए और फिर से इसको रंग लीजिए। होली तो वर्ष भर में एक बार आती है, लेकिन आप वर्ष भर का इंतजार ना करना। कौन जाने अगली होली देख पाए कि नहीं देख पाए। एक क्षण का इंतजार भी ना करना। जहां ढीला पड़ने लगे वैराग्य तो वहां सत्संग करिए। इस पृथ्वी पर शीघ्र उन्नति के लिए सत्पुरुषों के संग से अलावा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। व्याकरण पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, योग, सांख्य, वैशेषिक, बहुत सारी पुस्तकें हम टटोलते रहते हैं अपने वैदिक विद्या काल में, लेकिन कई बार टटोलते हुए भी हम वो नहीं पा पाते जो हम 10 मिनट 20 मिनट गुरुजनों के चरणों में बैठ के पा लेते हैं, क्योंकि रंग वहां चढ़ता है। आज एक पाश्चात्य विचारक, पाश्चात्य फिलोसोफर कहो उसको, बाहर का कोई फिलोसोफर था, उसने भी बड़ी सुंदर बात आज कही। यही बात थी, बोला यदि आपको उन्नति करनी है जिस क्षेत्र में, तो आपको अपने आसपास का दायरा वैसा ही रखना पड़ेगा। आप जो हैं उसका पता उसी बात से चल जाएगा कि आपके आसपास कौन है। आप गुरुजनों के साथ रहते हैं या आप केवल आपकी चाटुकारिता करने वालों के बीच रहते हैं। क्योंकि चाटुकारिता करने वाला तो हमसे कुछ लेकर चला जाएगा, लेकिन गुरुजन तो हमें देंगे ही देंगे। कौन कौन सी अनुभव की बातें उनके जीवन की होती हैं वो सुना देते हैं और हमारी समझ खुल जाती है। आज एक महात्मा बैठे थे, वो
उन्होंने समरी निकाली, बोले इतने वर्षों की मेरी ये समरी है, ये सारांश है, ये निष्कर्ष है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने निष्कर्ष निकाला, वरना जीवन तो चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। गुरुजनों ने बड़ी वैराग्य की कथाएं सुनाई और वो वैराग्य की कथाएं काम आई, वरना और अभी भी जब ठंडा होने लगे या कुछ लगे, हम तो खैर रोज़ ही गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ही हमारा तो उन्हीं के चरणों में ही है। तो जाएंगे भी कहाँ। लेकिन जब लगता है थोड़ा बहुत ठंडा कुछ होने लगेगा तो विशेष रूप से भी संग कर लेते हैं। मुझे याद है 2-3 कथाएं मैंने सुनी मेरे करियर के टाइम पर, जब अच्छी खासी लाइफ, उस तरह के जगत की अच्छी खासी लाइफ सेटल्ड थी, और उन कथाओं ने मेरे जीवन पर बड़ा भारी प्रभाव डाला। आप लोगों ने वो कथाएं बहुत बार सुनी होगी, थोड़ा सा हिंट भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, स्पष्ट सी बात है, अब 9-9:30 बजे जो सुनेगा वो कुछ विशेष रुचि रखता होगा, या जो बाद में सुनेगा तो कथाएं उसने अवश्य सुनी होगी। एक तो लाला बाबू की कथा ने हम पर बड़ा प्रभाव डाला, जिसके गुरु भंगन हो गए। एक मुनव्वर नहीं, हरिराम नाई की कथा, हरिराम नाई और खटखटा बाबा की कथा ने बड़ा प्रभाव डाला जीवन में। उस समय हम ऐसे जीवन से झूल रहे थे कि जब समझो करियर के पीक पर थे और चीज़ें जो थी वो एक तरफ जा रही थी। मन में ऐसा भी था कि कुछ भी नहीं है सार संसार में, क्यों ना भजन ही किया जाए अब रिज़ाइन करके, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी रिज़ाइन करने की। एक हरिराम नाई, कुछ ऐसा नाम उसका, वो बाल बनाता था, हजामत करता था। क्योंकि आज होली का दिन है तो होली के दिन ही मैंने ये कथा सुनी थी, तो मुझे याद आ गई, सोचा आप लोगों को बता दूं, जाने कौन कहाँ सुन रहा हो, किस पर क्या असर हो जाए। एक डीएम पद का व्यक्ति उसके पास, कलेक्टर होते थे, तो हजामत कराने आया। बोले अरे हरिराम ये हजामत कर दे। बोले जी हजामत कर दूंगा, कुछ सुना भी दे। बोले सुना दूंगा, लेकिन आप लोग कलेक्टर लोग हैं, हमारी बात कहाँ ध्यान से सुनेंगे। अरे बोले सुना दे, सुना दूंगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा ना। ठीक है। ऐसी कथा उस नाई ने सुनाई कि तुरंत असर कर गई। वैराग्य से पूर्ण कथा थी। अनेकों कथाएं हम सुनते हैं, लेकिन ये पता नहीं कब कौन हमारा गुरु साबित हो जाए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। वो घर आकर बेड से अलग चटाई बिछा ली ज़मीन पर, और चटाई पर लेट गए कलेक्टर साहब, और उसी क्षण घर छोड़ के चले गए। और बाद में खटखटा बाबा हुए और बड़े अच्छे संत हुए। और ऐसा नहीं कि वैराग्य उनका ठंडा हुआ, क्योंकि महात्मा जीवन में भी 2-4 साल तो वैराग्य चलता है, फिर ठंडा पड़ जाता है। फिर इधर उधर सब नेटवर्किंग करते रहते हैं, इस महात्मा से मिलो, उससे मिलो, इससे मिलो। गुरुजनों से इसलिए नहीं मिलते कि उनसे ज्ञान मिले, इसलिए मिलते हैं कि कहीं हमारी कोई कुटिया की सेटिंग हो जाए, खाने की सेटिंग हो जाए, रहने की सेटिंग हो जाए, वैराग्य ठंडा पड़ जाता है। नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग बोलता हूँ मैं तो उसको। कोई मुझसे बोलता है महाराज आप मिले नहीं, मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने पूर्व के जीवन में बहुत नेटवर्किंग देखी हुई है, अब ये महात्मा चोले में आ गए तो अब नेटवर्किंग और करने का मेरा कोई मन नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता नेटवर्किंग करने। मुझे भाई प्रारब्ध पर विश्वास है और ईश्वर पर विश्वास है। ये भी गुरुजनों की कृपा हुई तो विश्वास हुआ, वरना हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। ये भी
हम तो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहते हैं, जो भी जरूरत होगी कुछ ना कुछ पूर्ति हो जाएगी। ईश्वर है सबको प्रेरित करने वाला। तो कथा ने बड़ा असर किया उन पर। दूसरा वो भंगन की कथा, कोई व्यक्ति जा रहा था, उसका लाला नाम था या कुछ और नाम होगा, कथाओं में नाम तो बदले चल जाते हैं, कई जगह कहीं और किसी नाम से मिल जाती है कथा, लेकिन मुख्य बात होती है। और भंगन रोड साफ कर रही थी, सड़क साफ करते करते वो बोली कि ये आप सड़क के बीच में ही अड़के खड़े हो गए हो, हमें झाड़ू लगाने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ वो बोलना चाही। लेकिन वो थोड़े अपने वैराग्य में चल रहा था, सोच रहा था संत चोले में आऊं कि नहीं आऊं, आऊं कि नहीं आऊं, संन्यास लूं कि नहीं लूं, आध्यात्मिकता की तरफ पूरा चलूं कि नहीं चलूं। वो बोले या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। उसने बोला तो था अपने झाड़ू के लिए कि एक तरफ हो जाए, मैं झाड़ू लगा लूंगी, लेकिन उनका चिंतन केवल वही चल रहा था, तो उन्होंने कहा चलो एक तरफ ही हो जाते हैं, संन्यास ले लिया। बहुत अच्छे महात्मा सिद्ध हुए। तो गुरुजनों का भी पता नहीं चलता कहाँ मिल जाते हैं। कई बार हम ये बात बोला करते हैं कि जगत गुरु का समास आप दो प्रकार किया करें। एक जगत गुरु मतलब जगत के जो गुरु हों, और दूसरा समास इस तरह से कर लो कि जगत भी जिनका गुरु हो। ये भी हमें गुरुजनों ने बात सिखाई। बोले जगत गुरु का अर्थ दो प्रकार करना चाहिए। यदि आप अपने को जगत गुरु मानने लगो, हंसते हंसते ही कह दी उन्होंने बात, प्रयागराज में कह दी हंसते हंसते। अभी तो प्रयागराज में कुंभ था, अर्ध कुंभ, उसी में कह दी। एक दंडी स्वामी जी गुरु जी मिले, उन्होंने कह दी हंसते हंसते। बात तो ये थी, मैंने कहा कहाँ चले महाराज, भंडारा है, कुछ दक्षिणा लेके जाए। अरे बोले एक हम विश्व गुरु के पास जा रहे हैं। मैंने कहा विश्व गुरु के पास? बोले हाँ। उन्होंने ऐसी मजाक में बोल दी। बोले एक जगत गुरु के पास जा रहे हैं। मैंने कहा जगत गुरु, विश्व गुरु, कभी जगत गुरु। बोले आप विश्व समझो या जगत समझो। और फिर हंस के बोलने लगे ये तो आपको पता ही है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो इसका मतलब गुरु मिथ्या। मैंने कहा आप तो हर बात को आनंद में ले गए। फिर उन्होंने कहा जगत गुरु का समास दो प्रकार करना चाहिए। प्राय आजकल सब जगत गुरु टाइटल लगाते हैं, तो वो इसका समास एक ही प्रकार करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हमारा तो कोई टाइटल ही नहीं है ऐसा। उन्होंने सीख के लिए बोला। बोले एक ये कि जगत के जो गुरु हों, दूसरा जगत भी जिनका गुरु। दत्तात्रेय जी ने भी तो 24 गुरु किए, और जगत के अंतर्गत ही तो थे कि जगत के बाहर थे। सांप को गुरु किया, ओखल कूटती स्त्री को गुरु किया, कितने लोगों को, मधुमक्खी को गुरु किया, कितनों को गुरु किया। वो जगत के अंतर्गत ही थे। पृथ्वी को गुरु किया, 24 गुरु किए ना। तो दत्तात्रेय जी का तो प्रमाण हमें मिलता ही है, इसमें क्या झूठ या गलत है। तो वहाँ भंगन गुरु साबित हो गई, वहाँ हरिराम नाई गुरु साबित हो गया, और ये भंगन और हरिराम गुरु ये मेरे गुरु साबित हो गए। वो गुरु मुझे सुना रहे थे गुरु जी, तो मुझे भी लगा कि अरे ये क्या है, जीवन का कोई निर्णय तो होना चाहिए। अब इतने वो कब तक खपेंगे इसमें। तो रंग यदि ढीला पड़े, महात्मा जनों, प्यारे संतों, प्यारे जिज्ञासुओं, प्रेमियों, रंग यदि फीका पड़े तो गेरू और थोड़ा ज़्यादा ला के फिर से रंग लो। और गेरू क्या है, गुरुजनों का सत्संग ही तो है, उसी में तो रंगना है। तो सही सही होली है, नहीं तो फिर वर्ष भर में फिर आ जाएगी, फिर भंडारे लगेंगे, दक्षिणाएं मिलेगी। हर वर्ष की बातें, भंडारे और दक्षिणाएं। मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। जो जीवन के प्रति गंभीर नजरिया नहीं रखता है वो आगे नहीं बढ़ता।
जीवन तो बीता ही जा रहा है। पशु में और इंसान में कोई और ख़ास जो है मनुष्य में अंतर थोड़ी ना है सिवाय धर्म के। यदि जीवन को धर्मगत जीता है, वर्ण आश्रम की व्यवस्था को स्वीकार करते हुए जीता है। कई लोगों को वर्ण आश्रम की बात से बड़ी मिर्ची लग जाती है, हम जब बोलते हैं अरे भाई वर्ण आश्रम की व्यवस्था हमारे लिए ही तो है। वर्ण आश्रम की व्यवस्था अनुशासन ही तो सिखाती है, और ज़्यादा खींच के लेके चलती है, और ज़्यादा मर्यादा में बांध के चलती है। तो गंगा जी जब मर्यादाओं में रहती है तभी तो वो सुंदर लगती हैं। जब मर्यादा तोड़ देती है तो किसी को गंगा जी भी अच्छी नहीं लगती, फिर कहती है कैसी गंगा जी है, हमारे घर बहा दिए। जब वो मर्यादा में बहती है, दो किनारों के बीच में संयम में कौन ऐसा व्यक्ति है जो मर्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन स्वयं के लिए मर्यादा जब लगने की बात आती है तो मेरे संप्रदाय वालों, मेरे भाइयों, महात्मा जनों, संतों, मेरे गुरु भाइयों, गुरु भाई क्यों बोलता हूँ क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं सीखते ही होंगे। हम तो सबको ही गुरु मान लेते हैं, सबसे सीखते हैं, इसलिए गुरु भाई बोल देते हैं। आप सब लोग हितोपदेश का श्लोक सब लोग सुने हुए बैठे हुए हो। आहार निद्रा भय मैथुनश्च समान में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषो जाने नहीं ना पशु भी समाना। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये सब तो पशुओं के पास भी थी। धर्म ही तो एक अलग है। धर्म का मतलब क्या है? अनुशासन है कि नहीं है? या अनुशासन से भिन्न कोई धर्म कोई आपको डाका डालने की बात करेगा? और वर्णाश्रम व्यवस्था में अनुशासन ही तो बढ़ गया है, और क्या हुआ? आप क्यों अनुशासन से हटना चाहते हो? आज चर्चा हो रही थी तो बोले उन शंकराचार्य जी को तो मैं मानता नहीं हूँ, वो तो बड़े कट्टर हैं वर्णाश्रम के प्रति। तेरे मानने न मानने से क्या होगा महाराज? आप लोग उनको नहीं मानोगे या मानोगे उससे क्या होने वाला है? और वर्ण आश्रम व्यवस्था कोई मैंने बनाई, आपने बनाई, या भगवान भाष्यकार ने बनाई है? चलो अभी तो वो शंकराचार्य पद पर बैठे हैं, जो उनसे पहले जहाँ से परंपरा शुरू हुई है भगवान भाष्यकार की, शंकराचार्य जी की, उन्होंने भी वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई। ये तो आप वेद उठा के देखिए, वर्ण व्यवस्था पहले से है। और यदि आप वेद भी ना मानते हो फिर तो आपका भगवान ही भला करे। यदि आपको वेद भी प्रमाण नहीं लगता फिर तो आपको भगवान ही भला करे। तो पाप क्या है वर्ण व्यवस्था में जीवन जीने में? तो अनुशासन से हम बचना चाहते हैं, अपने को कसना नहीं चाहते हैं, मर्यादा में जीना नहीं चाहते हैं, तो फिर भंगन का उपदेश हमारे काम ना आएगा। फिर वो नाई जो कथा सुना रहे हैं वो कलेक्टर पर तुरंत असर कर गई, वो हम पर असर ना करेगी। फिर तो खाना खराब, कहते हैं ना, खाना खराब हो गया इस व्यक्ति का तो ऐसा ही हो जाता है। ये तो हम सब लोगों को अपना मूल्यांकन खुद अन्वेषण करने की ज़रूरत है कि हम इस साधु चोले में रहते हैं तो सुबह से शाम तक हम अपना समय किस प्रकार बिताते हैं। शास्त्र अध्ययन में बिताते हैं, भंडारा खाने में बिताते हैं। हमने कपड़े रंगे हैं तो कपड़े किस लिए रंगे हैं? इसलिए कि भंडारे की पर्ची मिल जाए, या कपड़े इसलिए रंगे हैं कि शास्त्र अध्ययन कर लें? किस लिए रंगे हैं? संन्यास है तो किस लिए है? संन्यास पर चर्चा हो रही थी किसी से, हमने कहा साधु जीवन हो के ईश्वर पर विश्वास तो करना चाहिए। जब आप साधु जीवन में आए तो घर परिवार, आपके जो संबंधी हैं उनसे कुछ वर्ष तो रिश्ता काट के रखो। ये मोबाइल आ गए हैं तो उनसे रिश्ता बना के रखते हो, फिर क्या आपका साधुता निखरेगी? 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष कुछ तो लगाओ। कुछ तो ऐसे वर्ष बिताओ जब किसी संस्था, किसी मिशन, किसी आश्रम की रखवाली में आप ना रहते हो, स्वतंत्र रूप से सिर्फ जो है पेट के लिए, उदर पूर्ति के लिए भिक्षा मांगी और पड़े रहे कहीं भी। और मोबाइल तुम्हारा दे के ज़मीन पे क्या रखने की ज़रूरत है?
कुछ वर्ष तो ऐसे बिताओ, 5, 7, 10, 20, ईश्वर पर विश्वास बढ़ेगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब हर वक्त टेक्नोलॉजी से घिरे रहोगे तो सारी चीज़ों से, तो ईश्वर पर अब अभी अभी पुरी के शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर बात बोल दी, तो हमें वो बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। कहने लगे, मतलब बात तो कुछ और तरह है, लेकिन उसको यदि सारांश में यदि उसका भाव निकाल के देखें, क्या भाव निकल रहा था, तो वो ये निकल रहा था कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने महापुरुषों का जन्म होना कम होगा, या महापुरुषों की प्रतिभाएं घटेंगी। बात भी सही है। आप लोग, हम लोग ये बेहतर जानते हैं कि जब लैंडलाइन फ़ोन होता था तो बीसीओ नंबर हमारी मेमोरी में सेव थे, और अब मोबाइल फ़ोन है तो 2 नंबर हमें याद नहीं है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने का फ़ायदा हुआ कि नुकसान? कुछ अंश तक फ़ायदा होता है, लेकिन अधिक अंश तक नुकसान होता है। फ़ायदा तो ये हो रहा है, आप लोग कहीं दूर बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन इसी में लगे रहें तो नुकसान हो जाएगा, समय ख़राब हो जाएगा। तो इसका सदुपयोग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। एक ज़माना ऐसा भी तो था जब चारों वेद कंठस्थ होते थे। अभी तो लघु के सूत्र भी याद नहीं होते विद्यार्थियों को। 1275 लगभग सूत्र हैं लघु में, वो भी याद नहीं है। अष्टाध्याय पूरी याद, चारों वेद पूरे याद, ऐसा समय था। 200-250 योग सूत्र के हैं और 700 गीता के श्लोक हैं। ये तो बहुत, ये भी चीज़ें याद नहीं रहती। नहीं तो पहले चारों वेद याद होते थे। और वेद में मंत्र पता है कितने थे उस समय? कितने प्राप्त थे? 1 लाख। अभी तो थोड़ा लोप लाप हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है। नहीं तो 80, 16 और 4 इसका रेशो है। 80 का रेशो 80,000 का कर्मकांड का, 16 का उपासना विभाग का और 4,000 वेदांत का, ऐसे लाख मंत्रों का आंकड़ा है। लेकिन अभी लाख मंत्रों की बात तो छोड़ दो, 1275 लघु के सूत्र याद नहीं, फिर 4,000 अष्टाध्यायी के कहेंगे तो रो पड़ेंगे लोग। विद्यार्थी आज का 4,000 सूत्र की बात करेंगे तो रो पड़ेगा, महाराज जी इतने सूत्र याद करवाते हो। देखते हैं ना हम रोज 5 सूत्र रोज याद करने को रहे तो भी याद कहाँ मिलते हैं। गीता के 700 श्लोक हैं, वो कहाँ याद करता है विद्यार्थी। तो योग्यताएं कम हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं। तो पुरी के शंकराचार्य जी की बात में दम है, ऐसा नहीं है उन्होंने ऐसे ही बोला है। तो जीवन को सही दिशा दे रहे हैं तो होली है, और जीवन को यदि शास्त्रीय दिशा नहीं है तो फिर तो होली है। फिर रंग की होली है सामान्य की। फिर ये संस्कारों, शास्त्रीय संस्कारों के रंग की होली यदि खेलनी है तो दिशा तो दृढ़ संकल्प करें। 4 रात्रि जो होती हैं वो विशेष होती हैं। सदगुरु की पिचकारी कैसे लगी हुई मानोगे? होली हुई तब जानिए जब पिचकारी सदगुरु की लगे, तो सदगुरु की पिचकारी लगी हुई कब जानोगे? जब आप इन रात्रियों का सदुपयोग करोगे। महाशिवरात्रि एक रात्रि है, ये एक रात्रि है होली की। दिवाली अमावस्या वाली, अमावस्या दिवाली वाली वो एक रात्रि है। जन्माष्टमी एक रात्रि है। ये बड़ा विशेष महत्व रखती है। तो इसमें बैठ के थोड़ा ध्यान कीजिए, भजन कीजिए। जिनके जो इष्ट हैं उनका, यदि किसी गुरु से मंत्र दीक्षित नहीं है, जो मंत्र दीक्षित हैं गुरु से भगवान नाम, वो तो जपें तो अपने इष्ट का जप ही सकते हैं। यदि किसी मंत्र किसी गुरु से प्राप्त नहीं है तो फिर जिन भी इष्ट को मानते हो, राम को, शिव को, किन्हीं को भी, उनके नाम का जप करोगे वो भी फलीभूत तो होगा अवश्य। तो इन रात्रियों का लाभ लेना चाहिए और दृढ़ संकल्पबद्ध होना चाहिए कि हम अब जीवन हमारा एक करवट लेगा। नहीं तो फिर चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चला जा रहा है जीवन, चला जा रहा है।
कहाँ रुकेगा? कहीं भी नहीं रुकेगा। चलता पुर्जा चलता ही जाता है ना। संसार में कहते हैं ना कि ये व्यक्ति चलता पुर्जा है, तो चलता पुर्जा तो चलता ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। 84 लाख योनियों में चलता रहेगा। कोई कहेगा अरे यार ये तो ठप आदमी है, ये ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करता, तो ठप अच्छा है, ठप पड़ गई ना उसकी गति, उसकी गति भी ठप पड़ गई होगी, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से व्यवहार करता नहीं, ज़्यादा किसी से मतलब रखता नहीं। और तुम अपने को चलता पुर्जा समझते हो और चलता पुर्जा वाले को ज़्यादा बुद्धिमान समझते हो, तो फिर ठीक है, चलते रहो, फिर 84 में चलते रहो। ये प्रदूषण ऐसा आ गया त्योहारों के बीच में, दिवाली हो तो पटाखे सटाखे छुड़ा के और ज़्यादा पकवान खा के सो जाते हैं। होली पर भी खूब पकवान बनाते हैं और मट्ठी और ये होली की गुजिया का बड़ा प्रचलन चढ़ पड़ा, खाएंगे इतना भारी, इतना ज़्यादा, नींद आ जाएगी झट से, ना कोई जागरण हुआ ना कोई भजन हुआ। केमिकल के रंगों से होली खेलेंगे, पलाश इत्यादि के रंग से खेलते तो अच्छी बात थी, नहीं तो हल्दी वल्दी लगा दो एक दूसरे को, घर में भी प्राकृतिक रंग बन जाते हैं। फूलों से खेल लो, गेंदा के फूल तो सस्ते ही आते हैं। ये तो खैर बाह्य बातें हैं, किससे होली खेल लो किससे नहीं। असली होली तो तब मानो जब रंग रंग जाए, जब जीवन का कोई निर्णय निकल जाए। सबके जीवन का कोई निर्णय है, सबको एक एक दो दो पायदान उठना चाहिए। जो महात्मा हो गए उनको भी नित्य निरंतर देखना चाहिए कि इससे आगे और क्या है। जहाँ हम जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, इससे भी आगे कुछ है क्या? ग्रस्त हैं उनको अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते उससे आगे की तरफ चलना चाहिए। ये तो देखना ही चाहिए ना हम कहाँ बैठे हैं, तब मानो सद्गुरु की पिचकारी लग जाओ। और रंग तो यदि उतरने लगे तो उसको फिर से चढ़ा लेना चाहिए। बस यही दृढ़ संकल्प करो कि जब रंग ढीला पड़ने लगे तो सद्गुरु के चरणों में फिर जाके हमें रंग को पक्का कर लेना चाहिए। ऊर्जा मिलती रहती है ना, ऊर्जा रहती है ना, जो जिस चिंतन में रहता है उसकी वैसी तो आभा, वैसी तो उसकी क्या बोलते हैं उसको, ओरा बन जाती है ना। तो ऐसे पुरुष के आसपास बैठोगे, ऐसे व्यक्ति के आसपास, तो आप भी कुछ समय 10 मिनट 20 मिनट बैठने को मिलेगा उस आभा में, तो आपकी भी तो ओरा ऐसी बनने लगेगी जैसा आप बनना चाहते हो। यदि आपको चोर डाकू लुटेरा बनना है तो उनकी आभा में बैठिए, हम तो ये नहीं कहते आप मत बनो। धन अधिक कमाना है तो कोई धन कमाने वालों की में बैठो, वो सिखाएंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में साधुत्व संतत्व जगाने की इच्छा उत्पन्न होती है, धर्म के मार्ग पर चलने की इच्छा होती है, तो फिर आपको ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहिए। बस यही होली का संदेश है। ज़्यादा बड़बड़ करने से भी क्या होगा, हम बोलते रहेंगे तो क्या होगा। ज़्यादा शांत बैठिए आराम से और थोड़ा अपने गुरु मंत्र का जप आज बढ़ाइए। जिनको गुरु से मंत्र प्राप्त हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं, वो अपने गुरु मंत्र का जप करें। जिनको नहीं प्राप्त है तो वो कोई भी भगवान नाम तो उनको प्रिय होगा ही। राम शिव ये सब शब्द जो हैं, राम शिव कोई साधारण नहीं है। इनके अगर व्याकरण पक्ष में व्युत्पत्ति देखो तो बहुत गंभीर है, और शब्द की अचिंत्य शक्ति होती है। कोई भी शब्द खाली नहीं है शक्ति से। तो आप जपेंगे राम तो आपको पता चलेगा। बस यही कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। आपको मंगलमय हो होली, आनंदमय हो, सभी आनंद में रहें, सबका मंगल हो।